घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है और 3 मंजिला ये घर था। ब्लास्ट के बाद ये घर जो है ज़मीन बोस हो गया और जो टीमें मौके पर मौजूद हैं वो उनका बताना है कि ये ब्लास्ट जो है वो एसी के आउटडोर की वजह से हुआ। अरे मेरी वालदा बाहर थी वो गली के अंदर ही, तो इतना तेज धमाका आया, धुआं सा हो गया हमारे घर में अंदर ही। ऐसे लगा पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। कितने घर मुतासिर हुए हैं? इस घर में तकरीबन कोई इर्द गिर्द में कोई 5-6 घर जो से 5-6 घर। डबल स्टोरी घर था और ये 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कि लेंटर फट गए हैं और उनकी जो मलबा था वो तकरीबन 400 से 500 फुट दूर आपको ये नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला नादिन। इस टाइम हम गाज़ियाबाद निज़ामाबाद में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है और 3 मंजिला ये घर था। ब्लास्ट के बाद ये घर जो है ज़मीन बोस हो गया और ये घर का जो मलबा था वो अपनी सराउंड्री में जितने भी घर थे उनको मुतासिर कर गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि ये धमाके की जो वजूहात सामने आई हैं, अभी तक की इतलात के मुताबिक वो AC के आउटडोर की वजह से आई हैं। अगर आपको इसकी मैं शिद्दत दिखाऊँ तो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कि ऊपर वाले जो बलाई मंजिल थी उसके वाशरूम के अंदर नाज़रीन जो देखते हैं कि आप कपड़े लटकाने वाला वो होता है रिंग, वो पीस पड़ा हुआ है और वो सामने देखिएगा ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो पीस है जिसकी वजह से ब्लास्ट जब हुआ तो ये पीसेस की सूरत में ये घर नीचे आ गया। ग्रिल नीचे पड़ी हुई हैं, बाइक नीचे पड़ी हुई हैं और यहाँ 11 kV की जो तारें थी वो भी ज़मीन पे आ गई हैं। वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो वो आप देख सकते हैं कि जो घर का AC था आउटडोर वो सामने वाले घर की दीवार को मुतासिर करता हुआ उनके घर लटके और ये यहाँ दीवार थी इनका बताना है। और ये 3 मंजिला घर था जो इस टाइम ज़मीन बोस हो गया और इसकी धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। तकरीबन ये जो घर है ये भी खाली करवा लिए गए हैं, साथ वाले घर भी खाली हैं और ये जो घर है तकरीबन 5वें नंबर पे इसके शीशे इस टाइम टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि ब्लास्ट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। इस घर के अंदर जो बच्चे थे वो ज़ख्मी हालत में इस टाइम हॉस्पिटल में है और ये जो साथ वाला घर है यहाँ का एक नौजवान जिसके ऊपर दीवार गिरी है वो भी इस टाइम हॉस्पिटल में है। मेरे पास एनी शाहिद मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब धमाका हुआ तो किस तरह इनको पता चला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे बताइएगा कि कब पता चला, क्या था धमाका और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा? ये हम ना बैठे हुए थे गली में, तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था। तो गली में बैठे हुए थे दोस्त वगैरह, तो बातें शातें कर रहे थे तो हमें पता लगा जी इधर धमाका हुआ है। हम इधर को भागे हैं। जब भागे हैं तो इधर काफ़ी यानी कि अंधेरा टाइप था, यानी कि इतनी को वो धुआं था तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। फिर हम इस घर को भागे हैं तो इस घर में एक बच्चा पड़ा हुआ था, हमें मिला। तो वो बच्चे का तकरीबन को ईंट लगने से ना वो भेजा तकरीबन काफ़ी बाहर आ गया, जिसमें से वो बच्चा रेस्क्यू कर दिया हमने। वो इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में ICU रूम में है। तो फिर उसके बाद हम ऊपर छत पे गए हैं तो छत पे जाके देखा है तो हमें बच्चों की आवाज़ें आई हैं रोने की। तो फिर हम ऊपर गए हैं तो हमने तकरीबन ये करंट जो सा था, ये मेन तारें थी, ये नीचे गिरी हुई थी, इसके नीचे से निकल के हम गए हैं अपनी जान पे। हाँ जी। तो ऊपर जब हम गए हैं तो बच्चों को जाके हमने एक बच्चे को निकाला है तो वो बिल्कुल ही उसकी बॉडी स्किन सारी जल चुकी थी। तो उस वजह से हमने उसको जब बच्चे को निकाला है, फिर उसके बाद एक 25 यानी कि 25 साल का बच्चा था, उसने जब हमें आवाज़ मारी उसकी टांग ऊपर थी, सिर्फ हमें उसकी जस्ट टांग नज़र आई थी और मलबा था उसके ऊपर सारा मलबा था। फिर उसको बड़ी मुश्किल से हमने निकाला और उसकी भी बॉडी जो सी ना सारी जल चुकी थी, मगर वो भी बच्चा जो सा है अभी वो अपनी ICU रूम में है। तब आपको आइडिया हुआ कि ये धमाका क्यों हुआ है और इतनी शिद्दत किस चीज़ की? बहुत उसका ज़ोर था। तकरीबन कोई 150 फुट हमारा इधर से घर है, करीब ही घर है। तो हमें उसकी तकरीबन इसकी इतनी आवाज़ थी कि साथ वालों के शीशे, दूसरों के बर्तन भी गिरे हैं। और ये थोड़ा सा दूर जाएं लेडीज़ पार्क के पास, उधर दुकानदार के शीशे टूट गए थे, इतनी उसकी आवाज़ थी। पता चला है कि क्या धमाके की वजह क्या थी, क्यों? अभी तक जो टीमें आई हैं उन्होंने देखा है, वो अभी तक रेस्क्यू वाले जो उनसे वो चेक वगैरह कर रहे हैं। अभी तक धमाके की कोई सूरत हाल का पता नहीं चल रहा क्योंकि काफ़ी टीमें आई हैं। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो बता रही हैं कि ये धमाका जो है AC के आउटडोर की वजह से। सर अब देखेंगे, अभी जो मैंने देखा है उनका जो AC सामने गिरा है ना तो वो फटा है, तो ना ही दूसरा वाला उसका इनडोर आउटडोर जो सा दोनों चीज़ें ऐसे ही हैं, वो मगर सामने गिरी हैं, सामने वाली छत पे धमाके के ज़ोर से गिरी हैं। कोई सिलेंडर वगैरह नहीं, सरकारी गैस है, सरकारी गैस है। इनमें से जो काम करते हैं, एक उनका वालिद साहब रश्का चलाता है, दूसरा वासा में मुलाजम है और एक बच्चा उनका टेलर है जिसको काफ़ी ज़ख्मी है। अब तक कितने ज़ख्मी हैं और कितने जो हैं हलाक? 3 ज़ख्मी हैं फ़िलहाल।
हॉस्पिटल में वो हालत कैसी है? उनकी हालत बहुत सीरियस है। और इनके जो घर वाले थे उस टाइम कहाँ थे? इनके घर वाले तकरीबन कुछ लेडीज़ घर में थी, क्योंकि हमने तो मौजूदा जब धमाका हुआ हम पहुंचे हैं तो हमने जो सूरत हाल देखी थी तो वो हमने उस तरीके से हमने बच्चों को निकाल लिया था भाई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो लास्ट हम निकाला है तो रेस्क्यू आ गई थी काफ़ी, वो लड़के को हमने मलबे से निकाला था। कितने घर मुतासिर हुए हैं इससे? इस घर में तकरीबन कोई इर्द गिर्द में कोई 5-6 घर पाँच छः घर। जोन से 5-6 और पीछे वाले जो घर हैं उनकी भी तड़ेड़ें आ गई हैं। और ये साथ वाला घर है वो उसका सारा मलबा उनके घर में गिरा है, वो भी काफ़ी मुश्किल में है। और ये जो साथ वाले जो घर थे राइट हैंड पे जो घर थे उनके जानी नुकसान तकरीबन कोई समझ लें कि बच्चे का काफ़ी मसला बना है, जिसमें कोई हुकूमती सतह का कोई ओहदेदार यहाँ आया है? हुकूमती सतह का अभी तक तो फिलवक्त मियां इरफान साहब चेयरमैन और 2-3 बंदे आए हैं, वो देख के गए हैं। तो बकाया टीमें जो सी हैं रेस्क्यू वाली आई हुई हैं टीमें। और मैं चाहता हूँ कि जी मरीम नवाज़ साहब से ये अर्ज़ी है कि ये बहुत गरीब हैं और ये हमारा इलाका बहुत गरीब है और इनको देखा जाए। मजीद नुकसान का कोई खदशा नज़र तो नहीं आ रहा? सर देखें, ये 4 से 5 घर हैं, तकरीबन कोई डबल स्टोरी घर था और ये 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिनके घर ही नीचे आ गए हैं बिल्कुल। नाज़रीन, मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, इस तरफ आ जाइएगा। नाज़रीन, ये जो घर है कैमरामैन आपको दिखाए, इसका ब्लास्ट इतना बड़ा था कि लेंटर फट गए हैं और उनकी जो मलबा था वो तकरीबन 400 से 500 फुट दूर आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये उनके घर के पिलर का एक पीस है जो यहाँ पड़ा हुआ है। ये ईंटें सारी उनके घर के पीस नज़र आ रहे हैं और तमाम जो गली है वो इस टाइम अफसुर्दा है, क्योंकि धमाका बहुत ज़्यादा था और जब ये धमाका हुआ है और पूरा इलाका लर्ज गया था। क्या कह रहे हैं आप? हमारा साथ वाला घर है ना, उसकी भी दीवारें टूट गई हैं और अंदर तक सारा कभी घर सर ये साथ नाल घर, आपका कौन सा घर है? ये यहाँ मकान के साथ वाला घर हमारा। क्या पता चला कब क्या थी आवाज़? सर वो कुछ पता नहीं चला, एकदम धमाका सा हुआ। घर वाले कह रहे मेरी वालदा बाहर थी वो गली के अंदर ही, तो इतना तेज धमाका आया, धुआं सा हो गया हमारे घर में अंदर ही। ऐसे लगा पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। सारे बच्चे जो सहम गए हैं, तो कुछ ना हमारे घर के अंदर उतर सारी दीवारें टूटी हैं, ईंटें नीचे गिरी हैं, तो चीखें पुकार शुरू हो गया। तो मैं जोड़े पुल पे काम कर रहा था, ये मेरे दोस्त सारे इधर आए हैं, इन्होंने बच्चों को बाहर निकाला। करंट की तारें, करंट आ गया हमारे घर में, इन्होंने सारे बच्चों को निकाल के वापटा वालों को तलब किया, ये करंट बंद करवाया। उसके बाद ये मसला हुआ सारे घर के अंदर ना। कोई पता चला क्या धमाका किया एकदम सर, ये नीचे से कोई ऐसा धमाका हुआ और बरस्ट हुआ तो शवाग चौंक तक सर आवाज़ गई इसकी। उधर से मैं वापस आ रहा तो आवाज़ आई तो आपके घर के ऊपर धमाका हुआ। इस दिन ये सूरत हाल है इस टाइम। और जो टीमें हैं वो बता रही हैं, जो टीमें मौके पर मौजूद हैं वो उनका बताना है कि ये ब्लास्ट जो है वो एसी के आउटडोर की वजह से हुआ है। और ये जो एसी आपको नज़र आ रहा है कि उसका देखिए वो सामने बिल्डिंग को मुतासिर करता हुआ वो साथ वाली दीवार पे जा लगा। ये आपको आउटडोर साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। ये रेस्क्यू टीमों का बताना है, ये आउटडोर सामने वाली दीवार को मुतासिर करता हुआ लगा है। और ये घर की हालत है इस टाइम जहाँ सुबह ब्लास्ट हुआ है और जिसकी सीसीटीवी भी अब तक हासिल कर ली गई है। गली में जो है पूरा मलबा पड़ा हुआ है। ये जो जिनके घर पुराने एसी लगे हुए हैं, खुदारा उनकी टाइमली मेंटेनेंस करें किसी बड़े हादसे से बचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सदीक साहब, मुझे बताइएगा जब आप यहाँ आए तो क्या हालात थे और क्या वाक़या हुआ? मुझे ना अर्जेंट कॉल आई कि दोस्त की इधर ब्लास्ट हुआ। मैंने अपनी टीम को सबको कॉल की। जब हम आए तो लेकिन ये ब्लास्ट हो चुका था, तो फिर हमने अपना बम डिस्पोजल को बुलाया। वो सारी चेकिंग कर के चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम मलबा उठेगा तो फिर हम पता लगेगा कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ है। अब ये जो बिल्डिंग है इस टाइम क्या बताया जा रहा है कि क्या इससे कोई नुकसान की खदशा तो नहीं है? और हाँ, नुकसान का खर्चा है कि पिछली साइड पे जोन सी है ना, बाद हमने जो घर है ना उनको मना कर दिया कि आप आगे साइड पे चले, पीछे नहीं, क्योंकि जब वो ये मलबा उठाएंगे ना पिछली छत भी गिर जाएगी, जिसकी वजह से पीछे घर वालों को भी नुकसान हो सकता है। कितने बच्चे और कितनी जानों का जो है वो अभी तक नुकसान हुआ है? अभी तो हमें यही मालूम हुआ है कि 3 बच्चे ज़ख्मी हैं, बाकी भी जानी नुकसान का भी नहीं। अभी तक की इतलात के मुताबिक आपको कंफर्म नहीं हो पाया कि धमाका क्यों हुआ है? नहीं, अभी तक हमें नहीं पता लग सकता। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।